कहते विद्या की देवी सरस्वती पूजा करते हैं, लेकिन उस सरस्वती ने कौन सी विद्या दी? क्योंकि जो सरस्वती देवी विद्या देगी वो जरूर वैल्यूज सिखाएगी। कोई ऐसी विद्या सरस्वती देवी नहीं देगी कि जिससे हम 4 पैसे कमा लें, है ना? तो देवी वही विद्या देगी जिसमें दिव्य गुण भी होंगे। तो वो विद्या कौन सी है? आजकल वो वाली पढ़ाई पढ़कर वैल्यूज तो किसी के अंदर नहीं आती। बहुत अच्छी एजुकेशन लेकर बहुत अच्छी पोस्ट पर होकर भी बहुत बड़े बड़े गलत कार्य कर जाता है व्यक्ति। तो वो सरस्वती जो विद्या की देवी है, उसने जो विद्या दी वो थी आत्मा को पावन बनाने के लिए, आत्मा और परमात्मा का ज्ञान दिया। और वो कब दिया? इस संगम युग पर दिया। वो तो बाद में यादगार स्वरूप के चित्र हैं उनके, लेकिन प्रैक्टिकल में तो वो संगम युग पर होकर गए हैं। बाद में यादगार रूप में देवियों के बड़े बड़े पहाड़ों पर मंदिर बनाए हैं। वहाँ सभी भक्तगण जाते हैं शक्ति लेने के लिए, दर्शन करने के लिए, माँ माँ कहकर महिमा करते हैं। तो उस माँ ने प्रैक्टिकल में पाठ इस समय संगम युग पर बजाया, और उनका जो वास्तविक स्वरूप था वो ये स्वरूप था जो हम सबके सामने है। ब्रह्मा की बेटी सरस्वती, विद्या की देवी सरस्वती। तो मम्मा की अनेक अनेक विशेषताएं हैं, जिसे अनेक शास्त्र ग्रंथ भरे पड़े हैं। तो आपको एक दो ही बातें हम सुनाएंगे। सबसे जो बड़ी विशेषता थी, मम्मा निश्चय बुद्धि थे। जो कहा बाबा ने, जैसा कहा हाँ जी, उसमें मम्मा जरा भी अपनी बुद्धि नहीं चलाते थे। जैसे एक बार एक पार्टी मधुबन आई थी बाबा से मिलने, और वो वापिस जा रहे थे, जाने के लिए खड़े थे, बाबा मम्मा दोनों खड़े थे। तो बाबा ने मम्मा को उस समय कहा, जब बाबा उनको विदाई दे रहे थे, कि मम्मा हलवा बना के लाओ, आप बाबा इन बच्चों को देंगे। तो मम्मा ने कहा जी बाबा। ऐसे कह के मम्मा अंदर चले गए हलवा बनाने के लिए। उसके बाद बाबा ने उनको विदाई दी, और एक छोटी कुमारी भी वहाँ पर थी उस समय। अब उसने देखा कि वो जा रही है, गेट से बाहर निकल गई। वो मम्मा के पास दौड़ कर आई कि मम्मा वो तो चले गए हैं। मम्मा फिर भी हलवा बनाते रहे, कहती आप क्यों बना रहे हो, वो तो चले गए हैं। फिर मम्मा चुपचाप, मम्मा ने कहा बाबा ने बोला है ना। तो वो कुमारी दौड़ के फिर बाहर गई। बच्चे चंचल होते हैं ना। फिर उसने देखा वो तो दूर, उसमें गाड़ी में भी बैठ गए, बैलगाड़ी या कुछ जो साधन था उस समय, कहते वो तो चले गए, अभी दिखाई भी नहीं दे रहे। फिर आके मम्मा के पास दोबारा बोला, मम्मा वो चले गए हैं, उनके पास नहीं पहुंचेगा। मम्मा फिर भी हलवा बनाते रहे। उसने कहा मम्मा अभी आप बंद कर दो ना। मम्मा ने बोला नहीं, बाबा ने बोला है ना। तो उसके थोड़ी देर बाद जब हलवा बन के तैयार हो गया, बाबा आए मम्मा के पास, बोला बच्ची हलवा बन गया। मम्मा ने कहा जी बाबा। डिब्बी में डाला, पैक किया और बाबा को पकड़ा दिया। बाबा ने साइकिल से एक भाई को भेजा, और वो भाई बस स्टैंड पहुंचा। बस तैयार खड़ी थी चलने के लिए, और वो पार्टी में जो बच्चे आए हुए थे वो बस में बैठे थे और खिड़की से बाहर झांक रहे थे। उन्होंने उनको हलवा पकड़ाया, भी चलने वाली थी बस। तो उन्होंने कहा हम इंतजार कर रहे थे, हमें बड़ी दिल की उमंग थी कि बाबा हमें हलवा खिलाएंगे। तो हमें उम्मीद थी कि अभी चलने से पहले हलवा हमारे पास पहुंचेगा जरूर, चाहे कैसे भी हो। तो ये होता है हाँ जी का पाठ, ये निश्चय बुद्धि की बाबा ने कहा है तो होगा ही। बाबा ने बोले उनके लिए हलवा बनाना है तो उन तक ही अवश्य पहुंचेगा। ये मम्मा निश्चय बुद्धि थे, और हाँ जी का पाठ मम्मा का पक्का रहता है।